अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म कराची के लिए सिंध हुकूमत के साथ चलने को तैयार, कहा सिंध और वफाक को मिलकर चलना पड़ेगा, शहर की खातिर इख्तिलाफात भुलाना होंगे। कहा KCR मंसूबे के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर जोर लगाना होगा। वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ बंडल आइलैंड मंसूबे पर नज़रसानी करें, इससे सिंध को फ़ायदा है। बंडल आइलैंड के लिए बाहर से लोग पैसे लाने को तैयार हैं, डॉलर आएंगे तो करेंसी मुस्तहकम होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। नालों की सफाई पर NTMA को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध भी शरीक थे। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं। हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। मरियम नवाज का हमजा शहबाज से इख्तिलाफात का एतराफ़। कहती हैं मेरी और हमजा की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन हम एक बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारी पार्टी और घर का सरबराह नवाज शरीफ है। नून लीग सियाहिवाल डिवीज़न के इजलास से खिताब ने हमजा की तरफ इशारा करके कहा मेरा भाई हमजा यहाँ मौजूद है, इसके लिए दिल से दुआगो हूँ। अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। मैं दिल से शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमात की भी मोतरफ हूँ। नून से मीम निकलेगी, शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला ने पेश गोई की। नून लीग में 3 धड़े बनने जा रहे हैं। पार्टी इंतशार और जूडो कराटे से बर्बाद होगी। शरीफ खानदान में विरासत की जंग चल रही है, शहबाज शरीफ दम करवाएं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ एक गारंटी मांगी है कि इलेक्शन शफाफ हो। आपको ये जमानत दी जाती है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन करीब आ रहे हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर नून लीग तकसीम। क़यादत के बाद रहनुमाओं के मौक़िफ़ में भी तज़ाद। राना सनाउल्लाह बोले मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला दुरुस्त था, जब फैसला हो गया तो तस्लीम करना चाहिए। एहसन इकबाल की वजाहतें। कहा उस वक्त सारा निज़ाम यरगमाल बना हुआ था, किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी। पार्लियामान एक्सटेंशन ना देती तो दुनिया में खबरें लगती। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। ट्वीट किया तारीख के सबसे मुतनाज़िर चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई तो साबित हो जाएगा नैब इमरान खान हुकूमत का आलाकार है। बिलावल की फिर अमरीका यात्रा की तैयारियां। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें मुतवक्के। क्लीन चिट नहीं मिली है। एक न्यूज़ चैनल ने तो ये खबर चलाई है कि उनकी बरियत हो गई है। ये मिस रिपोर्टिंग है। इस किस्म की खबरें तो ये फेक न्यूज़ के ज़मर में आता है। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की मुबैना बरियत की खबरें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। एक चैनल ने बरियत की खबरें चलाईं। मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। लिखा सुलेमान शहबाज और ख़ानदान के खिलाफ तहक़ीक़ात ARU की दरख्वास्त पर नहीं थी। मशकूक ट्रांजैक्शन पर बैंक ने NCA को रिपोर्ट किया था। फंड्स सुलेमान की जानिब से 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। लंदन में कोई समात हुई, ना ही क्लीन चिट मिली। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ताहाल इश्तिहारी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम। पाकिस्तान के 131 सफात के डोजियर ने भारत को हिला कर रख दिया। जराए का कहना है दुनिया भारतीय जंगी जराइम, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मुसलमानों की नस्लकुशी पर शशदर रह गई। भारत सिफारती सतह पर डोजियर के असरात ज़ायल करने में बुरी तरह नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल के ख़ुसूसी नुमाइंदों ने भारतीय हुकूमत को कई सवाल भेजे, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। दुनिया भर के बड़े ऐवानों में डोजियर की बासगश्त। लंदन में शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया।
कहा बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर पर मुबाहिसा खुशाइंद है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर हैरत है। 2001 से बार बार आगाह करता रहा, अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा, पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में अमरीका को अफगान मामले पर खुश करती रहीं। 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने अपनी बका के लिए लड़ी। बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात के बायस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अफगान और मगरबी हुकूमतें भारत से मिलकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की जाली खबरें चलाते रहे। इल्ज़ामात के बावजूद सरहद के बायोमेट्रिक कंट्रोल, मुश्तरका निगरानी की पेशकश की। दहाइयों से रुके मंसूबे हकीकत बन रहे हैं। कराची के नौजवानों को जदीद रेलवे का निज़ाम देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं नवंबर में वज़ीर आज़म को ग्रीन लाइन के इफ्तिताह की दावत देंगे। K4 मंसूबा 2023 तक मुकम्मल करने का कहा है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने चंद माह में रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है हुकूमत और वज़ीर अवाम को फिर से धोखा दे रहे हैं। संगे बुनियाद KCR का नहीं, गुजरगाह और अंडरपास का है। विफाक ने 162 फिर 1100 अरब का वादा भी वफा नहीं किया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने दावा किया कि ग्रीन लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया। पूरा करने के लिए पहले नून लीग, अब PTI वादा कर रही है। यहाँ सिर्फ ऐलान ही होते हैं, होता कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ के करीबी साथी गौस अली शाह तहरीक इंसाफ में शामिल। खैरपुर से नून लीग की बड़ी विकेट गिर गई। गौस अली शाह ने साथियों के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। SUP सरबराह जलाल महमूद शाह, अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। कराची में बादल बरस पड़े, सदर में माइक्रो बर्स्ट, हद निगाह सिफर हो गई। मलीर, लांगी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में भी जलथल एक। डिफेंस, लियारी, गार्डन और बहादुराबाद में भी बरसात। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात। शहर में कल से तेज बारिश का इम्कान। ये सब थोड़ा सा और जल्दी हो जाता तो इस टाइम उमर अमेरिका में होते। थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिले हुई हैं, टाइम बहुत कम है और टाइम पे पहुंचना, उनकी टाइम पे सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है और उनको यहाँ रोकना हाई रिस्क है। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने सफ़र से रोक दिया। उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर मौजूद। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है एयर एम्बुलेंस इंतज़ामिया कहती है 12 घंटे इंतज़ार करेंगे। एयर एम्बुलेंस चली गई तो $1,70,000 ज़ाया हो जाएंगे। वफाक, सिंध हुकूमत एम्बुलेंस रोकने में मदद करें। एयर एम्बुलेंस डॉक्टर आज रात उमर शरीफ के डॉक्टर से मिलेंगे। कल सुबह अमेरिका रवानगी का फैसला हो सकता है। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। ओपर मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 171 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा, 169 रुपए 60 पैसे का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइजेस को नए फाइनेंशियल मॉडल की पेशकश कर दी। फ्रेंचाइजेस को सीजन 5 और 6 के लिए कोरोना रिलीफ देने और 20वें सीजन तक सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू में शेयर्स बढ़ाने की पेशकश की है। रमीज राजा कहते हैं नए फाइनेंशियल मॉडल का मकसद फ्रेंचाइजेस के खदशात दूर करके उनके साथ ताउन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम से मुतालिक दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर रेफरेंडम कराने का हुक्म दे। रेफरेंडम और सदारती निज़ाम का तजुर्बा कौम के लिए अच्छा नहीं रहा। अहमद रजा कसूरी अदालत को गैर मुताल्लिका मामलात में न उलझाएं।
ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح مسلسل دوسرے روز 4% سے کم رپورٹ 1757 افراد میں مہلک وبا کی تصدیق مثبت کیسز کی شرح 3.6% رہی مزید 31 مریض چل بسے اموات 27,597 ہو گئیں کورونا قابو آیا تو ڈینگی بے قابو ہو گیا اسلام آباد میں ڈینگی کا ایک اور مریض چل بسا اموات کی تعداد 3 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30 شہریوں میں وائرس کی تصدیق سندھ میں 1 سے 24 ستمبر تک ڈینگی کے 426 کیس رپورٹ پشاور میں 24 گھنٹے میں مزید 110 کیسز سامنے آ گئے مردان میڈیکل کمپلیکس میں ڈینگی کے 10 مریض زیر علاج جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں ایک اور اعتراف ایک اور ریکوری سلیم مانوی والا اور اعجاز ہارون کے خلاف کڈنی ہلز کیس میں ملزم اویس متین کا اعتراف جرم اپنے حصے کے 35 لاکھ کی پلی بارگین کر لی نئی تحقیقات کی روشنی میں کڈنی ہلز ضمنی ریفرنس دائر کیے جانے کا امکان کراچی میں لٹیرے آزاد شہریوں کا مال محفوظ نہ جان سوراب گوٹ پر آن لائن بائک سروس کے رائڈر کو سر میں گولی مار دی گئی ملزم اب تک گرفتار نہ کیا جا سکا ڈاکو نے عمران سے موبائل چھینتے ہوئے رائڈر کو سر میں گولی ماری نئی کراچی میں رکشہ ڈرائیور کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا گورنر ہاؤس کے قریب واردات انتہائی حساس علاقے میں ہائی الرٹ کے باوجود تالے توڑ کر 3 دکانوں کا صفایا کر دیا گیا میٹروپول کے قریب ٹریول ایجنسی کے تالے توڑے گئے پھر ایک ٹریول ایجنسی اور اس کے بعد قالینوں کے شو روم میں چوری عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی تقریبات کا دوسرا روز سیکیورٹی کے سخت انتظامات عقیدت مندوں کی آمد عرس کے موقع پر لاہور میں کل تعطیل کا اعلان فرانسیسی صدر بھرے مجمع میں پھر رسوا تھپڑ کے بعد انڈا پڑ گیا ایمانوئل میکرون تقریب میں شریک تھے جہاں نوجوان نے انڈا دے مارا انڈا کندھے پر لگا جس کے بعد گارڈز نے انہیں حفاظتی حصار میں لیا تحریک کا 1 سال کسانوں کا بھارت بند احتجاج 40 کسان تنظیموں کی کال پر پورے بھارت میں ہڑتال مظاہرین کو دلی میں داخلے سے روکنے کے لیے حصار کھڑے کیے گئے کسان 1 سال سے غیر قانونی زرعی قوانین ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں انگلش آل راؤنڈر معین علی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کہتے ہیں وائٹ بال کرکٹ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں معین علی نے 64 ٹیسٹ میچز میں 195 وکٹس حاصل کی اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2069 درہم ہو گئی 1 گرام سونا 206 درہم 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر